हेलो बच्चों, क्या विचार है? पढ़ना है? बड़ी पढ़ने में दुख है। तभी तो किसी ने कह दिया है, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। तो बच्चों, बड़ी दुख है पढ़ने में। अच्छा, ठीक है। तो इसी दुख में हम लोग सुखी का इजहार करेंगे। तो आइए, एक बहुत अच्छी टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है किरचॉफ लॉ। बड़ी तहलका मचा है, देख रहे हो। बिहार बोर्ड के 2015 के एग्ज़ाम का 14वां प्रश्न, 2016 के एग्ज़ाम का चौथा प्रश्न और 2019 के ये 20वां प्रश्न। फिर 2021 में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा गया है। ये कई बार रिवाइज होता है। कुछ ऐसा भी है जो मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन जितना मालूम है उतना लिख दिए हैं। तो आओ बच्चों, किरचॉफ लॉ को हम लोग समझें। किरचॉफ लॉ को किरचॉफ या किरचॉफ या किरचॉफ का नियम भी कहते हैं। यानी हिंदी में 3 तरह के इसके नाम आप दिख रहे हैं। कहीं कहीं आपको किताबों में मिलेंगे किरचॉफ लॉ, कहीं कहीं मिलेगा किरचॉफ लॉ, कहीं कहीं मिलेगा किरचॉफ लॉ। यानी ये 3 नामों से हिंदी में जाने जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो बस है किरचॉफ लॉ। तो इनके 2 नियम हैं। किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला नियम संधि नियम भी कहलाता है। पहला नियम संधि नियम भी कहलाता है। ये संधि नियम क्या है भाई? संधि का तो अर्थ ही होता है जोड़। यानी एक बिंदु पर कई तारों का जोड़ है। तो प्रथम नियम में क्या बताया गया? जैसा कि तुम लोग जानते हो, कहीं चौराहा होता है तो ये बताओ, जितने लोग उस चौराहे पर आते हैं उतने ही लोग तो फिर निकल के जाते हैं। कोई चौराहे पर थोड़े ठहरता है। तो आइए इसमें देखो, प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है, किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। यानी ये जितनी धाराएं हैं उन सब का जोड़ 0 होता है। 0 कैसे होता है? तो अब इसको हम लोग देखें कि एक धारा उधर से आ रही है, फिर इसको हमने नाम दिया I1। फिर दूसरी धारा एक आ रही है जिसका नाम दिया हमने I2। और इस तरह से एक ये धारा और आ रही है, देखियो, जिसका नाम हमने दिया I4। तो आने वाली धारा आप देख रहे हैं कौन कौन है? I1, I2 और I4। ओ बिंदु की तरफ आने वाली ये 3 धाराएं दिखाई दे रही हैं, जो 3 धाराएं इधर आ रही हैं। तो आने वाली को अगर हम प्लस मान लें और निकलने वाली, यहाँ से जाने वाली को अगर माइनस मान लें, तो ये है जाने वाली है, क्या है? I3 और ये है I5। जितनी धारा आती है वो सब इधर से उधर होकर फिर निकल भी जाती है, इसीलिए 0 हो जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पर चित्रानुसार। यहाँ पर भी किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। ये सिग्मा बतला रहा है कि सभी धाराओं का योग 0 है। सभी धाराओं का योग 0 है, यानी सभी जितना भी धाराएं हैं सबका ये योग बतला रहा है। ये सभी धाराओं का योग 0 है। चित्रानुसार अब आप देखेंगे जो आ रही है उसके लिए हम प्लस लिखेंगे। I1 देखो, ये आ रही है, I1 प्लस, फिर I2 आ रही है तो उसको भी हमने प्लस किया, I1 प्लस I2। लेकिन I3 इस बिंदु से जा रही है तो जाने वाली को माइनस में हम लिखेंगे, तो ये हो गया I-3। और फिर ये I4 आ रही है, इसको हमने लिखा I4। और ये I5 निकल रही है, ये धारा निकल रही है, तो निकल रही है तो उसको हम लिखेंगे माइनस में I5। और इस नियम के अनुसार सबका योग हो जाता है 0। यही तो है किरचॉफ लॉ। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, यहाँ बता दिए हैं कि आने वाली धारा को हमने पॉजिटिव माना है और जाने वाली धारा को निगेटिव माना है।
तो अब हम इसको प्लस वाले को एक साइड में कर लेते हैं, जैसे I1 प्लस I2 और ये प्लस I4, और ये जो माइनस है वो इधर साइड में दाहिने साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस है तो I5 भी प्लस हो जाएगा। तो ये सब धारा क्या है, आने वाली धारा का योग है, और I5 और I4 जाने वाली धारा का योग है। तो यही तो है किरचॉफ लॉ। तो इसमें हम अगर यहाँ से लेकर चलते तो फिर ये मिल जाता, और उसको लेकर चले तो ये मिला, तो बात तो एक ही रहा। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। किरचॉफ लॉ का प्रथम नियम क्या बतलाता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, यानी सभी धाराओं का योग शून्य होता है। बीजीय योग का मतलब जो किसी तरह से हम जोड़ें इधर उधर करके भी तो फिर मान उतना ही आएगा। जैसे एक झोले में 1 किलो बैंगन, 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, इस तरह से अगर आप रखते जाते हैं तो किसी तरह से भी आप रखेंगे, आगे पीछे रखते जाएंगे तो सबका योग तो फिर उतना ही होगा, उसमें तो कम अधिक नहीं होगा। वो यही सब है बीजीय योग, यानी प्लस माइनस सब जाने वाली आने वाली सबका योग हो जाता है 0। अब चलते हैं द्वितीय नियम। इसका एक और नाम है पास या लूप नियम। इसका एक दूसरा नाम है पास या लूप नियम। ये द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम में क्या है भाई, इसमें देख लो, बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में, ये है बंद परिपथ, देखो ये था खुला और ये है बंद परिपथ। तो बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में देख लो धारा, इसमें धारा चल रही है, और संगत प्रतिरोध, उसी के साथ जो प्रतिरोध है, उनका गुणनफल का बीजीय योग विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल जैसे बैटरी वगैरह लगाए हैं तो उस सब का योग और प्रतिरोध धारक। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए ये 3 पार्ट में है। इसमें आने वाली धारा, यहाँ से जब धारा आती है तो कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर आएगी। तो इधर जाने वाली धारा को हमने I1 मान लिया, और इसमें रहने वाला एक प्रतिरोध है R1। फिर इसमें आने वाली धारा को हमने I2 मान लिया, और इसका प्रतिरोध है R2। और इधर से जो धारा आ रही है, इस धारा का नाम हमने दिया I3, और इसके साथ एक प्रतिरोध है R3। और इसमें 2 विद्युत वाहक बल लगाए गए हैं, एक है E1 और दूसरा है E2। हाँ तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि I1 R2, यानी I1 और R2 का गुणनफल। I1 क्या है, यहाँ देखो धारा, और R क्या है, प्रतिरोध, यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग, माने सबका योग किसके बराबर, विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर। यानी क्या है, देखो I1 R1 है ना, I1 R1 गुने I1 इंटू R1 हो गया, और प्लस में I2 इंटू R2, ये प्लस में ले लिया। जैसे यहाँ नीचे दिखाए हम चित्र में, देखो I1 R1 प्लस I2 R2, और ये देखो I3 और R3, इसको हमने माइनस में लिखा है। अब आप कहेंगे माइनस में क्यों लिख दिए, तो उसको आप यहाँ से समझिए। देखिए ये घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में अगर घूमे तो उसको हम प्लस मानेंगे, और उसका उल्टा दिशा में अगर धारा घूमे तो उसको हम माइनस मानेंगे। तो यहाँ पर देखो धारा जब यहाँ से चली तो ऐसे यहाँ तक तो धारा आ रही है क्लॉकवाइज, लेकिन यह जो धारा है ये एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, उल्टा हो रही है। हम चल रहे हैं ऐसे तो ये जा रही है ऐसे, है ना। हम चल रहे हैं ऐसे I1 से I2 होते हुए, I चल रही है I3 से इधर की तरफ, यानी उल्टा दिशा में चल रही है।
तो क्लॉकवाइज जो धारा चलेगी उसको हम मानेंगे प्लस, एंटी क्लॉकवाइज जो चलेगी उसको मानेंगे माइनस। उसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो कि यहाँ से जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो ये दिशा जो दिखाया गया है उसके अनुसार प्लस हुआ, लेकिन यहाँ से जब हम चले तो हमें लग रहा है कि ये धारा की ये दिशा जो बताई जा रही है उल्टा है, हमारे चलने की उल्टा है। तो जब उल्टा मिल जाएगा तो उसको हम माइनस में कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा देखिए, I1R1 यानी I1R1 प्लस I2R2। I2R2 ये तो धनात्मक इसलिए लिया गया, पॉजिटिव इसलिए लिया गया कि क्लॉकवाइज है, यानी ये घड़ी की सुई के दिशा में ऐसे घूम रहा है। और लेकिन यह जो इतना है ये धारा I3 ये हमारे घूमने के उल्टा दिशा में है, उल्टा दिशा में है, इसीलिए हमने इसको माना I3R3, I3 माइनस में है। और आगे बढ़ते हैं, इसी को हमने कहा प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग। यहाँ तक हो गया धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग। और ये क्या है, विद्युत वाहक बल का बीजीय योग। विद्युत वाहक बल जैसे सेल बैटरी कुछ लगाए हैं तो ये है E1 और ये है E2, लेकिन यह भी, इसमें भी यही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का नियम लगता है। जो क्लॉकवाइज में है उसको हम मानेंगे प्लस, और जो एंटी क्लॉकवाइज में है वो मानेंगे हम माइनस। जैसे यहाँ से हमने चला तो इसमें तो कोई बैटरी नहीं है, लेकिन इसमें आते हैं तो एक बैटरी मिली E1, तो ये विद्युत वाहक बल हम E1 को लिख दिए प्लस में। लेकिन यहाँ से जब हम ऐसे चलते हैं तो ये हमारे धारा के उल्टा दिशा में मिल रहा है, तो उल्टा दिशा में मिला है तो यह विद्युत वाहक बल भी माइनस में होगा, इसलिए हमने लिखा E1 माइनस E2। और इस सब का योग एक साथ आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी IR यानी धारा और प्रतिरोध, जो ऊपर का फॉर्मूला है कि बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो देखिए धारा, तो ये धारा हो गया I और प्रतिरोध ये हो गया R, और इनका ये दोनों का गुणनफल का ये बतला रहा है बीजीय योग। ये सिग्मा जो दिया गया है ये सिग्मा बता रहा है बीजीय योग, यानी इतना का मान यहाँ एक साथ हो गया। ये टोटल लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो सब आ गया इधर साइड में। और विद्युत वाहक बल में हमने यहाँ भी लिखे है ना कि गुणनफल धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल इसमें E1 और E2 है और उसका बीजीय योग ये राइट साइड में मिला है। इसको अकेले एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम ये जो है ये भाषा में लिखा गया है तो इस संकेत में लिखा गया है, यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, ये गुणा है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि I और R सब में I1R1 पॉजिटिव, फिर I2R2 पॉजिटिव, और लेकिन ये अब उल्टा हो रहा है। उधर से हम आ रहे हैं तो तीर जो लगी है वो बता रही है कि आने की दिशा का उल्टा में है, तो इसीलिए इसको हमने माइनस लिखा I3R3। और विद्युत वाहक बल में जब हम यहाँ से चले तो क्लॉकवाइज में E1 मिला, लेकिन E2 जो है एंटी क्लॉकवाइज में मिल रहा है, ठीक उल्टा दिशा में ऐसे मिल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे आने की उल्टा दिशा में है, तो इसलिए इसको हमने माइनस लिखा। तो अब आप समझ गए हैं कि दो नियम है। एक तो है प्रथम नियम संधि नियम, किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। और दूसरा नियम बतलाया, क्या बतलाया? दूसरा नियम हमने बतलाया कि धारा और प्रतिरोध, धारा और संगत प्रतिरोध
के गुणनफल का बीजीय योग विद्युत वाहक बल की बीजीय योग के बराबर होता है। एक बार और सुन ले भाई, नोट में है प्रथम नियम। इसको प्रथम नियम को हम आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम किसे आवेश संरक्षण पर है कि ऊर्जा संरक्षण पर है, या तरह तरह के कुछ कुछ पूछता है। तो आपको थोड़ा सा ये मस्तिष्क में याद रखना है। प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम है, जबकि दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है कि दूसरा नियम, किरचॉफ का ये जो दूसरा नियम है वो किसका पालन करता है, यानी ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चे, थैंक यू। तो हो सके तो याद है ना कि भूल गए हो क्या? अरे वही लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो बेल आइकन दबा देना। तो थैंक यू बच्चों।